Good afternoon to all. Today we will discuss microorganisms, harmful microorganisms. अभी तक हमने पढ़ा है जो मेडिसिनल यूज में होते हैं, फूड बेकरी पे होते हैं, इन्वायरमेंट क्लीनिंग के लिए कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, एल्गी, जो हमको नुकसान भी पहुंचाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल इन द मैनी वेज। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, हार्मफुल भी हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीज ह्यूमन बीइंग। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ह्यूमन बीइंग में डिसीज़ कॉज करते हैं, मतलब बीमारी फैलाते हैं। किसमें? ह्यूमन बीइंग्स में, प्लांट में, एनिमल में। सच डिसीज कॉजिंग, इस टाइप के डिसीज कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पैथोजेन बोलते हैं। मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन बीइंग, प्लांट, एनिमल में क्या करते हैं? डिसीज कॉज करते हैं, बीमारी फैलाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पैथोजेन बोलते हैं। ये क्या हो सकते हैं? बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा मलेरिया। तो मलेरिया किसके कारण होता है? एक प्रोटोजोआ के कारण होता है। उस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स इस करके इस तरीके से है। अब कौन आगे एक्टिविटी देखते हैं किसके थ्रू क्या क्या होता है। डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। ह्यूमन में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज फैलाते हैं? पैथोजेन, एक्चुअली इनको पैथोजेन भी बोलते हैं। पैथोजेन एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। अब जो पैथोजेंस होते हैं, जो बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कैसे जाते हैं? तो फर्स्ट मीडियम क्या है? एयर के थ्रू। हम जब सांस लेते हैं या ब्रीथ करते हैं तो एयर के थ्रू चले जाते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट। हम जब पानी पीते हैं तो उसके थ्रू चले जाते हैं। फूड ईट करते हैं तब हमारी बॉडी में माउथ के थ्रू जाते हैं। दे कैन आल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन ऑन द कैट बाय द एनिमल। और इसके अलावा हम यदि कोई एनिमल को वो डिसीज़ है या पर्टिकुलर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड करता है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट से भी हमको डिसीज़ हो सकती है। माइक्रोबियल डिसीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन थ्रू द एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कॉन्टैक्ट द कम्युनिकेबल डिसीज। अब ऐसे डिसीज़ जो पहले से एक पर्सन को हुआ हो या पेशेंट हो और उससे दूसरे पर्सन को यदि वो डिसीज़ हो रहा है, किसके थ्रू जा रहा है वो डिसीज़? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू जा रहा है या एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, इन सब के थ्रू जाता है। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कॉन्टेक्सुअल ये कम्युनिकेबल डिसीज़। मतलब यदि एक पर्सन को पहले से बीमारी है और यदि दूसरे को होता है, दूसरे तक वो पहुंच जाता है, किसके थ्रू? वाटर के थ्रू पहुंचता है, एयर के थ्रू, फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू, फूड के थ्रू, तो ये क्या कहलाएगा? कम्युनिकेबल डिसीज़ कहलाएगी। एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल्स ऑफ द सच डिसीज़ इंक्लूड कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स। तो इसमें जो डिसीज़ हैं ये नाम दिए ना, जैसे कि कौन कौन से डिसीज़ होते हैं। कोलेरा जानते हो? कोलेरा क्या होता है? एक तरीके से आपको लूज मोशन होना होता है। कॉमन कोल्ड सर्दी खांसी होती है, छींक आती है, तो ये इसमें भी एक पर्सन से दूसरे जाता है। चिकन पॉक्स होता है, आप लोगों को पता है। ट्यूबरकुलोसिस टीबी डिसीज़ है, ये भी होती है। इसमें क्या होती है? जब हम खांसते हैं, जो भी डिसीज़ होते हैं, जिसको बीमारी होती है ना ट्यूबरकुलोसिस के, टीबी की, तो उससे दूसरे पर्सन तक इस तरीके से मूव कर जाता है। When a person suffering from common cold sneezing, जब कोई पर्सन क्या बोलता है? सफ़र करता है किसी कॉमन कोल्ड, सर्दी खांसी होती है ना जोड़ के, तो स्नीजिंग करता है, छींक आती है उसको। फाइंड ड्रॉपलेट ऑफ द मॉइस्चर कैरिंग थ्रू थाउजेंड अवारा। तो जो भी और जो स्नीजिंग करता है, तो जो भी वो वाटर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं नाक से, बूंदें निकलती हैं, तो उसमें थाउजेंड ऑफ वायरस होते हैं, आर स्प्रेड इन द, तो एयर में फैल जाते हैं। द वायरस में इंटर द बॉडी ऑफ द हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीथिंग एंड कॉज इन्फेक्शन। और ये जो वायरस है वो क्या करते हैं? बॉडी हेल्दी पर्सन को उसमें ब्रीथिंग के थ्रू अंदर कर जाते हैं, चले जाते हैं ये। देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़? तो ये तो बहुत ही खतरा है कि हम ये जो डिसीज़ होती है
हम उससे कम्युनिकेबल डिसीज़ जो एक पर्सन से दूसरे में जा सकते हैं, उससे हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे बीमार लोग रहते हैं, तो हम कैसे पहुँचेंगे। वी शुड कीप अ हैंड कर्फ ऑन द नोज़ एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। जब पता है कि जब हमको छींक आती है, खांसी आती है, तो हमको क्या करना चाहिए, हैंड कर्फ होता है, हम रुमाल वगैरह होता है, उससे अपने नाक या मुंह को ढक लेना चाहिए ताकि वो दूसरों तक ना फैले। और इसके अलावा जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है, पता है अपन को कि ये इस बीमारी से ग्रसित है, इसको सर्दी जुकाम है या इसको टीबी या कुछ जो भी डिसीज़ नाम दिया है वो उस तरीके से प्रॉब्लम है, तो अपन क्या कर सकते हैं, थोड़ा उससे दूरी बना के रखते हैं। अंडरस्टूड? ओके।